ये मुझसे बचकर निकलने में बहुत तेज है। मैं जानता हूँ एक लड़के का लड़की पर वार करना क्लासी नहीं है, पर मुझे क्लासी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छी कोशिश थी, पर मुझे पता है कि वो क्या करने वाला है। शैडो पोजेशन jutsu। वो मुझे उस पेड़ की शैडो में लाना चाहता है, पर मैं उसकी चाल में नहीं फंसूंगी। मेरी किस्मत में लड़कियों से लड़ना ही लिखा है क्या? क्या मुसीबत है। आगे बढ़ो शिकामारू, अपनी सुपर अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल करो और उस पंखे वाली को हरा दो। हे, ये सीट खाली है क्या? हाँ? मुझे तो लगा तुम अभी हॉस्पिटल में हो। तुम्हारा पेट अब बिल्कुल ठीक है? ये क्या है? मुझे तो लगा था अभी सास्के का मैच हो रहा होगा। ओह, मुझे यकीन है सास्के बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ कभी भी आ सकता है। ये तो ऐसी बैठी है जैसे मुसीबतों का पहाड़ इसी पर ही टूटा है। सोचा नहीं था शिकामारू फाइनल में आ पाएगा। अजीब है। क्या कह रहे हो? कम ऑन चोजी, शिकामारू में बाकियों जितने लड़ने की इच्छा ना भी हो, और भले ही थोड़ा अनाड़ी है, पर उसकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है। तुम भूल गए, उसकी स्ट्रैटेजी की वजह से ही हम प्रिलिमिनरी राउंड पार करने में कामयाब रहे। क्या पता? तुमने देखा नहीं वो किस तरह फाइट के लिए अरीना में कूदा था? नहीं, वो किस तरह फाइट के लिए अरीना में कूदा था। मैं बता रही हूँ, आज शिकामारू कुछ ना कुछ कमाल जरूर करेगा। आज वो हमें अपनी असली पावर जरूर दिखाएगा। कम ऑन शिकामारू! कभी कभी लगता है काश मैं एक बादल होता, हवा के साथ बहता हुआ, जहां ले जाए वहां चला जाता। मैं ऐसा ही हूँ। मुझे जबरदस्ती मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। मैं एक निंजा इसलिए बना ताकि मैं जो चाहूँ वो कर सकूं। पर यहाँ तो एक सरदर्द खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो जाता है। चलो वहाँ से निकलो। कम ऑन शिकामारू! चलो अब जो काम शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। ये लड़का आखिर सोच क्या रहा है? कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? निंजा आर्ट, विंड साइड jutsu! मुझे याद है, इसने मुझे फाइट में इसी तरह हराया था। मैंने इस पर जितने वार किए सब बेकार गए। अब मैं समझ गई। मैं फंसने ही वाली थी। तुम काफी स्मार्ट हो। अपने शैडो पोजीशन जुत्सु की मदद से आसपास की शैडो को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे तुम्हारे पीछे की दीवार की शैडो। पर इसकी भी एक लिमिट है। तुम उसे कितना भी स्ट्रेच कर लो, वो एक दूरी से आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों, मैंने सही कहा ना? एकदम करेक्ट। और अब मैं ये भी जान गई हूँ कि वो लिमिट कहाँ तक है। दीवार की शैडो इस्तेमाल करने के बावजूद इसकी शैडो यहीं तक आ सकती है। 15 मीटर्स 32 सेंटीमीटर्स। ये इसके अटैक की रेंज है। अगर मैं इस रेंज से दूर रहूंगी तो वो मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। टेमारी उसकी रेंज जान गई है। अब इससे उसी का फायदा होगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज अटैक्स उसकी ताकत है। ये मैच बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये क्या है? एक हैंड साइन? नहीं, वो हैंड साइन नहीं बना रहा।
ये तो असल में उसकी आदत है। क्या उसकी आदत? ये लड़का, इसे सब कुछ किसी बूढ़े आदमी की तरह धीरे धीरे करना पसंद है। मेरा मतलब बहुत। इसीलिए तो वो और शोगु जैसे गेम्स में इतना माहिर है। वो हमेशा मुझे मैच के लिए चैलेंज करता है। जब भी वो गेम में फंस जाता है तो वो अपने हाथों को इस तरह से जोड़ देता है। वो एक स्ट्रैटेजी बना है। मैंने उसके साथ जब भी खेला है उसे कभी हरा नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन ये एक असली फाइट है, कोई शोगी का फ्रेंडली गेम नहीं। किसी गेम की स्ट्रैटेजी असली लड़ाई की स्ट्रैटेजी से अलग नहीं के जैसा है। तुम बस देखती जाओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हमने जब गेनिन के ग्रुप्स बनाए थे तब मैंने उसके टेस्ट स्कोर्स देखे थे। इसके स्कोर्स नारुतो से अच्छे नहीं थे, बल्कि बुरे थे। उसके हिसाब से पेपर पर कुछ लिखना एक सरदर्द है। उसमें बहुत मेहनत है। वो एग्जाम लिखने से पहले सोना पसंद करेगा। क्या सच में? रोया था मैं, तू ना मिला। मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के। शिकामारू असल में आलसी नहीं है। वो स्ट्रैटेजी गेम्स में अच्छा है। इसीलिए मैंने उसका IQ टेस्ट लिया। मैंने उसे बस इतना बताया कि ये असल में एक और गेम है। अच्छा, तो उसका असर क्या हुआ? जैसा मुझे लगा था, उसका स्कोर एवरेज से कहीं ज्यादा था। वो एक जीनियस है। उसका IQ 200 से भी ज्यादा है। क्या 200 से ज्यादा? रोया था मैं, तू ना मिला। उसने अपना प्लान बना लिया है। अब खेल सकूंगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अभी भी लड़ सकते हो? अरे ये क्या? उस पर हमला कर ही नहीं पा रहा। चलो शिकामारू, कुछ तो करो। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, गिव अप कर देगा। ये अगले बड़ा है। ये तो क्या कह रहे हैं चोची? वो गिव अप नहीं करेगा। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम हमेशा के लिए छुप नहीं सकते। बाहर आओ डरपोक। रहने दो। जब तक मैं लाइन के इस पार हूँ, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या? ये तो आगे बढ़ रहा है। तुझे ढूंढ ढूंढ के रोया था मैं, तू ना। उछल कूद अच्छा कर लेती हो। अब मैं समझी कि तुम क्या कर रहे थे। तुम बस छुप नहीं रहे थे, तुम इंतजार कर रहे थे सूरज के ढलने का, ताकि दीवार की शैडो और लंबी हो जाए। रोया था मैं, शैडो जितनी लंबी होगी, तुम्हारी रेंज भी उतनी लंबी होगी, है ना? मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ नहीं, वो बस उसे पकड़ने ही वाला था। रोया था शिकामारू अपनी शैडो लूट कैसे करेगा? मतलब वो क्या करेगा? वो पहले से ही
के शैडो में है। यकीन नहीं होता जोजो, तुम्हें अभी तक नहीं पता शिकामारू क्या क्या कर सकता है। वो कुछ भी यूज कर सकता है। वो शैडो के अंदर शैडो बना सकता है। शैडो के अंदर शैडो? अगर मैं कैलकुलेट कर लूं कि सूरज कितनी ऊंचाई पर है और इसकी शैडो पहले से कितनी आगे बढ़ गई है, तो मैं इससे बच सकती हूँ। ये आसान होगा। औकात की बात किससे कर रहा था? तमारी! ऊपर देखो! वो क्या चीज है? अरे नहीं! औकात की बात किससे कर रहा था? Wake up to reality. कब तक बच के भागोगी? इसने अपनी जैकेट से पैराशूट बनाकर एक एक्स्ट्रा शैडो बना Wake दी। up to reality. अच्छी चाल थी। अब मुझे ना सिर्फ जमीन और दीवार की शैडो से बचना पड़ेगा। बचना पड़ेगा, बल्कि ऊपर उस पैराशूट पर भी नजर रखनी होगी, तभी मैं मुकाबला जीत पाऊंगी। लगता है मैंने सालसी को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। इसका शैडो पोजेशन जुत्सु सच में खतरनाक है। मानना पड़ेगा, बड़ी जल्दी सीख गए। अच्छा है, पर इतना काफी नहीं। ये बिल्कुल उसी की तरह है। दोनों ही try। मैच जितनी देर चलेगा सूरज उतना ही नीचे आ जाएगा। शैडोज लंबी हो जाएंगी और इसकी रेंज और बढ़ जाएगी। मुझे इसे अभी खत्म करना होगा। अगर मैं अपने क्लोन से इसका ध्यान भटका दूं तो शाबाश टेमारी, ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। तुम नहीं बचोगे। क्लोन जुत्सु। ये क्या? मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन मेरा शैडो पोजेशन जुत्सु काम कर गया। नहीं। उसने आखिर वो किया कैसे? कमाल है। वो तब से 3 कदम आगे की सोच रहा था। जैसा मैंने कहा, यही शिकामारू की ताकत है। नामुमकिन। उसने मुझे अपनी शैडो से कैसे पकड़ लिया? वो इतनी दूर कैसे आ गई? पीछे तो देखो, समझ जाओगी। ये कौन से आया? कैसे? तुम तो बड़ी जल्दी भूल जाती हो। ये वही होल है जहाँ से नरूटो ने निकल कर लेडी को पंच मारा और उसके होश उड़ा दिए। तुम्हारे सामने जो होल है वो उसी से अंदर गया था, क्योंकि दोनों होल कनेक्टेड है। मैं गलती कर बैठी। मैंने अंडरग्राउंड शैडो के बारे में सोचा ही नहीं। मैं जानता हूँ। जैसा मैंने कहा, ये हमेशा 3 कदम आगे की सोचता है। पहले इसने
उसने टिमारी को ये सोचने दिया कि उसकी अटैक की रेंज सिर्फ उस लाइन तक ही है। फिर टिमारी सेफ फील करने लगी। तब शिकामारू ने अपनी रेंज बढ़ाकर उसे चौंका दिया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसे ये सोचने दिया कि ये सब उसी का आइडिया था।